नमस्कार मित्रों, मुकामा ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम काव्य रस रंग की इस शाम में हैं मुकामा के एक युवा कवि के साथ। इनका परिचय मैं आपसे कराऊं इसके पहले मुकामा ऑनलाइन की ओर से की जा रही लाइव प्रस्तुतियों के ऊपर आपको कुछ जानकारी देते हैं। अगर आप में किसी भी कला की विधा है, मसलन आप एक साहित्यकार हैं, आप एक कवि हैं, आप कोई ऐसे वक्ता हैं जो लोगों को अपनी वाणी से प्रभावित करते हैं या उन्हें उनके कार्यों के आगे बढ़ने के लिए जीवन क्षेत्र में प्रोत्साहन करने के लिए आप उन्हें प्रेरित करते हैं, तो आप सभी का मुकामा ऑनलाइन की इस लाइव श्रृंखला में स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में काव्य रस रंग के साथ हमारे साथ हैं मुकामा के सकरवार टोला के राजीव नयन जी उर्फ राजू जी के नाम से जो हम सब के बीच में प्रसिद्ध हैं। ये मुकामा के एक ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं देश के विभिन्न प्रतिष्ठित अखबारों के वेबसाइटों पे आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। तो हम अब राजीव नयन जी के साथ आज की इस शाम की शुरुआत करें और वे अब अपनी रचनाएं हम सबको सुनाएंगे। साथ ही मैं फिर से आप सभी को याद दिला दूं और सबसे फिर से मेरा आग्रह है कि अगर आप कोई कलाकार हैं, अगर आप कवि हैं, अगर आप साहित्यकार हैं, अगर आप प्रेरक वक्ता हैं, तो आपका भी मुकामा ऑनलाइन इस मंच के लाइव कड़ी में स्वागत करता है। आप कमेंट बॉक्स में या मैसेज में अपना संदेश हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। मुकामा ऑनलाइन पर प्रसारित काव्य रस श्रृंखला के सभी श्रोताओं का अभिनंदन एवं काव्य रस श्रृंखला के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। काव्य रस श्रृंखला में मुझे अपनी कविताओं की कुछ प्रस्तुति देने का मौका दिया गया, इसके लिए प्रियदर्शन जी का धन्यवाद। इस माहौल में जो कि कोरोना महामारी से ग्रसित है, इसी संदर्भ में कुछ रचनाएं हैं और कुछ इससे अलग हटके भी रचनाएं हैं जो मैं आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं हिंदी के प्रति अपने भाव को कुछ पंक्तियों में प्रस्तुत कर रहा हूं। हिंदी हमारी भाषा, हिंदी हमारी भाषा, ना जाने कितनी ही भाषाओं का अक्स नज़र आता इसमें। हिंदी हमारी भाषा, ना जाने कितनी ही भाषाओं का अक्स नज़र आता इसमें। हर मिट्टी की सुगंध, हर भाव से सटीक आबंध, क्या कहूँ माँ रूपी संबंध नज़र आता इसमें। क्या कहूँ माँ रूपी संबंध नज़र आता इसमें। अब काव्य रस धार में हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो जो माहौल देखकर मेरे मन में 4 पंक्तियां ही आई थी कि वेदना की परिभाषा क्या लिखूं, वेदना की परिभाषा क्या लिखूं, थके पांव भींगे और मुरझाए चेहरे, थके पांव भींगे और मुरझाए चेहरे, सूखे कंठ रुंधे स्वर और टूटे हुए सपने, सूखे कंठ रुंधे स्वर और टूटे हुए सपने, जीवन के अंधकार में, निराशा के हाहाकार में, आशा की भाषा क्या लिखूं, आशा की भाषा क्या लिखूं। खैर, काव्य रस की श्रृंखला में अब छोटी रचनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जब लॉकडाउन अचानक लगा और कुछ समय व्यतीत हो गया, कुछ समय तक तो परिवार के साथ समय सब लोग बिता रहे थे, जो कि नसीब नहीं होता है। कुछ समय गुजरने के बाद ऐसी स्थिति हुई, उसी संदर्भ में ये कविता है। कैसा शहर हो गया, कैसा शहर हो गया, आदमी को आदमी से डर हो गया, कैसा शहर हो गया, आदमी को आदमी से डर हो गया। सुनिएगा प्रदर्शन जी। जी। जिंदगी के मायने ही बदल गए, बेमतलब सा हर पहर हो गया। क्या बात। कैसा शहर हो गया, आदमी को आदमी से डर हो गया, जिंदगी के मायने ही बदल गए, बेमतलब सा हर पहर हो गया। वाह। कहते थे ऊंचे और ज्ञानी लोग, पहले जो ऊंचे और ज्ञानी लोग थे, अभी भी जो हैं, कहते थे ऊंचे और ज्ञानी लोग, कर्म है गृहस्थ का सच्चा योग, कर्म है गृहस्थ का सच्चा योग। आज बैठे हैं सिमट के ऐसे कि मानो खुले में समीर ही जहर हो गया। आज बैठे हैं ऐसे सिमट के
मानो खुले में समीर ही जहर हो गया। हालांकि अब तो अनलॉक हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन के संदर्भ में उस समय की कविता है। मानो खुले में समीर ही जहर हो गया, कैसा सहर हो गया, आदमी को आदमी से डर हो गया। इसी कड़ी में अगली कविता है, उसी संदर्भ को लेते हुए। जब एकाएक लॉकडाउन हुआ था तो चारों तरफ बहुत शांति हो गई थी, उसी क्रम में है ये कविता। शहर के शहर वीरान है, शहर के शहर वीरान है, एक झटके में थम गई जिंदगी, तब समझ आया भगवान नहीं आखिर हम इंसान हैं। क्या बात। असंतोष ने जकड़ लिया था, असंतोष ने जकड़ लिया था, मोह पास ने पकड़ लिया था। असंतोष ने जकड़ लिया था, मोह पास ने पकड़ लिया था। राह कोई भी कैसा भी हो, राह कोई भी कैसा भी हो, बिन सोचे बस था दौड़ लगाना, बिन सोचे बस था दौड़ लगाना। चाहे सीधा हो चाहे हो टेढ़ा, चाहे आड़ा हो चाहे हो तिरछा, बस रौंदते हुए था बढ़ते जाना, बस रौंदते हुए था बढ़ते जाना। क्यों? क्योंकि होर मची थी जल्दी पाने की, क्योंकि होर मची थी जल्दी पाने की, हर भौतिक सुख अपने घर लाने की, हर भौतिक सुख अपने घर लाने की। पर आज धरती ने थोड़ी सांसें गहरी क्या ली, पर आज धरती ने थोड़ी सांसें गहरी क्या ली, प्रकृति ने थोड़ी सी करवट क्या बदली, हम सिमट गए हैं अपने अपने मकान में। जरूरी है पर इससे ज़्यादा यह मजबूरी है, जरूरी है पर इससे ज़्यादा यह मजबूरी है। देख नज़ारा कुदरत का सचमुच में हैरान है, सचमुच में हैरान है। एक झटके में थम गई जिंदगी, तब समझ आया भगवान नहीं आखिर हम इंसान हैं, आखिर हम इंसान हैं। पर हम में से कई योद्धा कूदे हुए हैं मैदान में, जैसे डॉक्टर, नर्स, पत्रकार बंधु या जो भी सफाई कर्मी, ये सब भी लगे हुए हैं इस स्थिति में भी, उसी पर है। पर हम में से ही कई योद्धा कूदे हुए हैं मैदान में, हो सकता है जीत जाएं हम जंग, हो सकता है जीत जाएं हम जंग। पर याद रखना इंसानों का नहीं रहेगा पहले वाला रंग, पर याद रखना इंसानों का नहीं रहेगा पहले वाला रंग। मुझे तो लगता है हमें संभल जाने की चेतावनी देता यह कोई फरमान है। शहर के शहर वीरान हैं, एक झटके में थम गई जिंदगी, तब समझ आया भगवान नहीं आखिर हम इंसान हैं, आखिर हम इंसान हैं। अब मैं आपके सामने इसी कड़ी में एक और संदर्भ को लेते हुए अगली कविता पढ़ रहा हूँ। इस बीच बहुत सारी चर्चाएं हुई भीड़ को लेकर, बहुत सारे भीड़, हमारे प्रवासी बंधु सब आ रहे थे। हम लोग जो घर में बैठे हुए थे उन्हें लग रहा था कि क्यों आ रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी भी समझना होगा। उसी संदर्भ में कविता है। और हमारे मन में तो पहली दो पंक्तियां यही आई, सरक पाँव के छालों को देखकर हैरान है, नींद आती नहीं मुझे भी, हम भी आदमी हैं परेशान हैं। अब कविता है, भीड़ को लेकर भी चर्चाएं हुई, उसी संदर्भ में है। हम कहते हैं कि वो भीड़ लगाते हैं, हम कहते हैं कि वो भीड़ लगाते हैं, जो रोज कमाते रोज खाते हैं। हम कहते हैं कि वो भीड़ लगाते हैं, जो रोज कमाते और रोज खाते हैं। पर ये हमें समझना होगा कि सामाजिक दूरी वाला शब्द उनके लिए क्या है, पर ये हमें समझना होगा सामाजिक दूरी वाला शब्द उनके लिए क्या है। जिन्होंने जिंदगी भीड़ में गुजार दी, उनके लिए थोड़ा नया नया है, उनके लिए थोड़ा नया नया है। सरकारी राशन की दुकानों में वो भीड़ बने, सरकारी राशन की दुकानों में वो भीड़ बने, सरकारी अस्पतालों की कतारों में वो भीड़ बने, रोजी रोटी की खातिर परदेसी बाजारों में वो भीड़ बने, रोजी रोटी की खातिर परदेसी बाजारों में वो भीड़ बने। कहाँ हमने उन्हें भीड़ बनते नहीं देखता, कहाँ हमने उन्हें भीड़ बनते नहीं देखा। भूख मिटाने की खातिर श्रम की ऊर्जा लिए हर चौराहे और गलियों में वो भीड़ बने, भूख मिटाने की खातिर श्रम की ऊर्जा लिए हर चौराहे और गलियों में वो भीड़ बने। और तो और नेताजी की रैलियों में भी वो भीड़ बने, और तो और नेताजी की रैलियों में भी वो भीड़ बने। तो अब क्यों इतना शोर है, तो अब क्यों इतना शोर है?
समझ जाएंगे वो जल्दी ही कि किसने उन्हें भीड़ बनाया है। थोड़ी मुश्किल आएगी क्योंकि सामाजिक दूरी वाला शब्द उनके लिए थोड़ा नया नया है, थोड़ा नया नया है। अब इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए कुछ घटनाएं हो जाती है बच्चियों पर, उसी संदर्भ में विभत्स घटनाएं हो जाती है। मेरी पुरानी कविता है लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है। इधर हमारे इलाके में भी ऐसी कुछ घटनाएं सुनने को मिली थी। उसी संदर्भ में कभी कोई छोटी बच्ची पर अगर कोई अत्याचार हो जाता है, उस समय क्या लगता है हम लोग को। इसका शीर्षक है समझो हम हार गए। समझो हम हार गए। समझिएगा प्रदर्शन जी। शिशु तन पर अनगिनत घाव, शिशु तन पर अनगिनत घाव, इंसानों का ये कैसा भाव। शिशु तन पर अनगिनत घाव, इंसानों का यह कैसा भाव, और हम रोक न पाए, समझो हम हार गए। हम मतलब हम सब, खासकर पुरुष पर ही प्रहार है। इंसान, शिशु तन पर अनगिनत घाव, इंसानों का यह कैसा भाव, और हम रोक न पाए, समझो हम हार गए। जो आंगन की किलकारी, जो आंगन की किलकारी, जो पितृमन की सबसे दुलारी, जो आंगन की किलकारी, जो पितृमन की सबसे दुलारी, सकचाए जब टपने में चौखट, समझो हम हार गए, समझो हम हार गए। जिसके पग लक्ष्मी स्वरूप, जिसके पग लक्ष्मी स्वरूप, जो जननी जग की है माता का रूप, जो जननी जग की है माता का रूप, जब वो खुल के हंसना भूल गई, समझो हम हार गए, समझो हम हार गए। रात जिसे भयभीत करे, रात जिसे भयभीत करे, दिन में भी जिसके कदम न बढ़े, खुले नभ में जब उसकी सांसें अटके, खुले नभ में जब उसकी सांसें अटके, समझो हम हार गए, समझो हम हार गए। अगली 4 पंक्ति इसकी है। अपराध भी जब शर्म से कांपे, अपराध भी जब शर्म से कांपे, अधर्मी जब धर्म को नापे, नन्ही हथेली जब डर से चेहरा झांपे, और हम सब ऊपर बंगले झांपे, और हम सब ऊपर बंगले झांके, समझो हम हार गए, समझो हम हार गए, समझो हम हार गए। अब काव्य रस की श्रृंखला में, कविता की प्रस्तुति में मैं अपनी एक और रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक चीज़ की और चर्चाएं बहुत ज़ोर शोर से हुई कि कोरोना आया, स्थितियां खराब हुई, तो चर्चा हुआ क्या बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। उसी संदर्भ में एक कविता है कि सब परिस्थिति देखते हुए, लोग कह रहे बदल जाएगा, लोग कह रहे बदल जाएगा, कैसे बदलेगा, ना जाने क्या क्या बदलेगा। अनलॉक हुआ तो हम लोग देख भी रहे हैं। लोग कह रहे बदल जाएगा, कैसे बदलेगा, ना जाने क्या क्या बदलेगा। अब आगे सुनिएगा। ना जाने क्या क्या बदलेगा, मृत्यु भोज या उत्सवी मौज, मृत्यु भोज या उत्सवी मौज, शाम की बैठक में मिलना नित रोज, शाम की बैठक में मिलना नित रोज, ट्रेन वाली पॉलिटिकल बातें या शादी वाली झूमती बारातें, ट्रेन वाली पॉलिटिकल बातें या शादी वाली झूमती बारातें, रेस्तरां जाने का मूड या चटपटा स्ट्रीट फूड, रेस्तरां जाने का मूड या चटपटा स्ट्रीट फूड, धक्के खाते ऑफिस जाना और आना, धक्के खाते ऑफिस जाना और आना, या शॉपिंग की खातिर नया नया बहाना, या शॉपिंग की खातिर नया नया बहाना, पिकनिक वाली हंसी ठिठोली या मिलन वाली ईद और होली, पिकनिक वाली हंसी ठिठोली या मिलन वाली ईद और होली, कुंभ स्नान या अराफात पर्वत का मैदान, कुंभ स्नान या अराफात, इस सब जगह लोगों का जमावड़ा होता है। कुंभ स्नान या अराफात पर्वत का मैदान, मंदिर गुरुद्वारे चर्च के पूज्य काज, मंदिर गुरुद्वारे चर्च के पूज्य काज, या मस्जिद के सामूहिक नमाज, बिल्कुल, मंदिर गुरुद्वारे चर्च के पूज्य काज या मस्जिद के सामूहिक नमाज, कैसे बदलेगा, ना जाने क्या क्या बदलेगा। हाँ, कि थोड़ा पीछे चलना होगा, हाँ इतना लगता है, थोड़ा पीछे चलना होगा, संभल संभल कर बढ़ना होगा, संभल संभल कर
बढ़ना होगा। अब काव्य रस की श्रृंखला में मैं अंतिम प्रस्तुति दे रहा हूँ और ये प्रस्तुति छोटी है लेकिन सकारात्मकता के साथ है जी। कि उसी सकारात्मकता के साथ हमको आगे भी बढ़ना है। जो परिस्थिति हम लोग देखे उसमें जो अनुभव हुआ, लेकिन हमें लड़ना भी है इस परिस्थिति से। उसी में अंतिम 6-7 लाइन की एक कविता है। घनघोर तिमिर नीरबता चहुओर घना। घनघोर तिमिर नीरबता चहुओर घना, परखो मानव अपने बुद्धि और कौशल को। ये जो परिस्थिति है इसमें परखना भी है हम लोग को। घनघोर तिमिर नीरबता चहुओर घना, परखो मानव अपने बुद्धि और कौशल को। सम्मुख है काल तना, सम्मुख है काल तना। तो क्या हम ढह जाएंगे, कदम हमारे रुक जाएंगे? नहीं, धीर धरेंगे तो सर्वोदय होगा, प्राची से मंगलकारी अरुणोदय होगा, प्राची से मंगलकारी अरुणोदय होगा। और इसी के साथ अंत में मैं कहना चाहता हूं कि काव्य रस धार में आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए आप सभी मोकामा वासियों को और सभी श्रोताओं का शुक्रिया और प्रदर्शन जी का खास धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। और काव्य रस धार की इस श्रृंखला में हम सब अभी राजू जी को सुन रहे थे। राजू जी ने मौजूदा कोरोना काल, हमारे समाज में जो कई प्रकार की चुनौतियां हैं, जैसे हमारे बेटी बचाओ का स्लोगन तो काफ़ी दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी वास्तु स्थिति क्या है और इसके लिए कौन से कारक हमारे समाज में जिम्मेदार हैं, सहित अन्य कई प्रकार की चीज़ों पर अपनी काव्य श्रृंखला से इन्होंने आज पेश किया। हम सब मोकामा ऑनलाइन की ओर से बहुमूल्य समय निकालने के लिए राजू जी का विशेष धन्यवाद करते हैं। और मैं फिर से आप सभी से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि अगर आप भी काव्य रखते हैं, अगर आप कोई ऐसा मोटिवेशनल श्रोता वक्ता हैं, तो आप भी अपने वीडियो या तो हमें बताएं, रिकॉर्ड करके भेज दें, या फिर हमें लाइव कमेंट बॉक्स में या मैसेज में अपना नंबर दें, ताकि हम आपके साथ संपर्क करें और आपको भी लाइव श्रृंखला की इस कड़ी में जोड़ सकें। तो काव्य रस रंग की इस श्रृंखला में हम जल्द ही फिर से मोकामा के और अपने आसपास के अन्य उभरते हुए कवियों या स्थापित कवियों को लेकर के जल्द ही फिर पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।